प्रथम तहलका न्यूज। पलवल जिले में आरती एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। वहीं एसोसिएशन के मंडी प्रधान रोहतास मित्तल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब तक सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं ले लेती तब तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों से किसान, मजदूर, आड़ती सबके लिए नुकसान है। सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश पूरी तरह से किसान और व्यापार विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। सरकार इस अध्यादेश से व्यापारी वर्ग को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली हुई है। आड़तियों ने इस अध्यादेश को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। ये है कि जो हमारे हरियाणा व्यापार मंडल एसोसिएशन है उसके आह्वान पर यह हड़ताल की गई है। एक तो हरियाणा सरकार ने हमसे लस्टर लॉस के 15 रुपये क्विंटल काटे हैं, वो हमें वापस मिलने चाहिए। दूसरा, हमने तीसरे दिन पेमेंट कर दिया, उसका ब्याज काटा है हमसे, वो हमारा वापस होना चाहिए। और जो ये मंडियों को ख़त्म कर रहे हैं, ये मंडियाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जैसा टैक्स मंडी में लगता है ऐसे ही बाहर लगना चाहिए। ये तो मंडी जैसे पहले से चलती आई है वैसे चलनी चाहिए। तो जो 3 अध्यादेश खुद में हड़ताल है, तो ये हड़ताल कब तक रहेगी? आप अनिश्चितकालीन हड़ताल है हरियाणा व्यापार मंडल के आह्वान पर। जब तक हरियाणा व्यापार मंडल चाहेगा जब तक हड़ताल चलेगी। तो मंडी अंदर कोई किसान नहीं आ रहा, खाली बैठे धरने पर बैठे किसान। दिया इनके साथ हम चंडीगढ़ जाएंगे। अगर हमारी तो क्या मांग रखी थी उनके साथ? वही लस्टर लॉस वाली और ब्याज वाली। तो उन्होंने आश्वासन दे दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार से बात करेंगे। पूर्ति होती है तो हम मंत्री जी के साथ बिल्कुल सोमवार को जाएंगे। वहीं इनके साथ किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि वो किसान और आड़तियों के साथ है, क्योंकि जो सरकार ने ये अध्यादेश लागू किए हैं ये सही नहीं है। इससे किसानों का और आड़तियों का तालमेल बिगड़ जाएगा और किसानों को कहीं से भी कर्ज नहीं मिलेगा और ना ही किसान की सरकारी मूल्य पर फसल खरीदी जाएगी। केंद्र की सरकार जून के फर्स्ट वीक के अंदर 3 अध्यादेश लेकर आई। इससे पहले सरकार घोषणा कर रही थी कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 2014 के चुनाव से पहले सरकार ने ये भी कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और इसको लेकर सरकार ने बाद में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम इसको लागू करने में असमर्थ हैं। अब मौजूदा जो 3 अध्यादेश लाई है सरकार, हमारा ऐसा मानना है कि ये इस देश की जो जनता है, गरीब जनता है, उसके विरोध में है। किसान के, मजदूर के, आड़ती के, छोटे व्यापारी के विरोध में है। जैसे इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म किया है, तो 1955 का कानून था, ये जो मंडी व्यवस्था भी 1960 में बनी थी, वो सारे के सारे जो पहले कानून बने थे, जो मतलब जो जनता के हित में थे, मतलब जो उनको सबको बदल रही है। और सरकार ढिंढोरा जनहितैषी बनने का, तो इसका मतलब पूरे देश में विरोध है। कल पूरे देश में सभी किसान संगठन होकर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ, और उसके बाद 25 को फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल, आड़तियों की हड़ताल आपके सामने चली रही है, तो इसका पूरा मतलब विरोध होगा। और सरकार ज़बरदस्ती से लागू भी करती है तो भी इसका विरोध जारी रहेगा। वहीं मंडी में आड़तियों की हड़ताल को लेकर मंडी पहुंचे जजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हर्ष कुमार ने कहा कि वह अनाज मंडी के आड़तियों के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने उनको जो मंडी की समस्याएं बताई है वह उनको हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिलकर पूरा कराने का आश्वासन दिया है। उसके लिए जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, वो इनका अधिकार है, नहीं कर रहे, सब करते। एक मंडियों के आड़तियों ने सर आपसे एक गुजारिश की है कि जो मॉइस्चर वगैरह को क्या काट जा रहा है उसके लिए तो इनका प्रतिनिधि चलेगा, हम चलेंगे मंडी के साथ और तो वो क्या चीज़ है जी वो जो जिसे आप वहाँ ले जाकर रखेंगे? वो ऐसा है कि जो लस्टर लॉस माल सरकार की एजेंसियों ने खरीद लिया, ठीक है, और उसको फिर वो आगे बेचते हैं। उसमें जो नुकसान होता है वो जिम्मेवारी आड़तियों की नहीं है। आड़त से जिस दिन गेहूँ और धान तुल के सरकारी एजेंसी में चला गया या प्राइवेट व्यापारी ले गया, उस दिन आड़तिया की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। किसान को पूरी पेमेंट कर और इन्होंने किसान को पेमेंट कर दी। अब उस लस्टर लॉस है किसानों पैसे तो लेने से रहे, किसानों से नहीं लेने के रहे, तो वो अपनी इनकी बात है, उसके लिए जाएंगे, सरकार से बात करेंगे। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।